नमस्कार दोस्तों। हम आज हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय के बारे में मुख्य रूप से हम इनकी चोटियाँ और नदियों के बारे में और दर्रे जो हैं, झील वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मोटा तौर पे जान लेते हैं। जो हमारा जो देश है ना, भारत, जो विभिन्न आकृतियों वाला एक विशाल देश है। ठीक है, इसमें पर्वत भी है, पठार है, मैदान है, द्वीप समूह भी है। ठीक है, देश के 7.7% भाग जो है ना, जो ये पहाड़ है, ऊंचा पहाड़ है। 18.6% जो पहाड़ी है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी है, जिसकी लंबा ऊंचाई जो 305 से लेके 2135 मीटर तक है। और ये पहाड़ियाँ जो है ऑन एन एवरेज 2135 मीटर से इससे या इतना या इससे अधिक है। पहाड़ियाँ तो 305 से इतना मीटर तक। ठीक है, और 43% जो भाग है ना, मैदानी भाग है। और 27.7% भाग जो है ना, पठारी भाग है। 10.6% क्या हो गया, पहाड़ी भाग। 10.7% पहाड़ हो गया, 18.6 हो गया पहाड़ी हो गया। 43% भाग मैदानी भाग है। 27.7 भाग पठारी, मतलब इतना ही में लोग, ज़्यादातर लोग रहते भी हैं, खेती वगैरह सारा काम होता है। 27.7% पठारी भाग है। इस प्रकार जो है ना, भारत को ना 5 भागों में बांटा गया है। मतलब कि आकृति के अनुसार इसको 5 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश, समुद्री मैदान। इस प्रकार 5 भागों में भारत को बांटा गया, आकृति के भू आकृति के रूप में से बांटा गया है। अब हम हिमालय जो पर्वत है, ये जो है नवीन नवीनतम मोड़दार पर्वत है। क्या है? मोड़दार, जिसको बोलते हैं बलित। ये पर्वत श्रेणी है, मैंने पर्वतों का श्रेणी है, श्रेणी सीरीज है, मैंने पहाड़ियों का सीरीज बना हुआ है। नवीनतम मोड़दार बलित पर्वत है। ये अभी बढ़ ही रहा है। ठीक है, ये लगातार बढ़ रहा है। और ये हिमालय की उत्पत्ति के बारे में जो सर्वाधिक प्रचलित मानता है, प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत को सबसे सटीक माना जाता है। ठीक है, कहाँ गए हो? हाँ, प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत, विवर्तनिकी सिद्धांत, सिद्धांत को सबसे सटीक माना जाता है कि विश्लेषण किया जाता है इसका। और इसके जो प्रतिपादन किए थे, जो प्लेट विवर्तन का सिद्धांत है, उसका प्रतिपादन किए थे मोर्गन और आइजेक जो थे भूगोलिक भू क्या बोलते हैं उसको, भौतिक वैज्ञानिक जो भी थे, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। माना जाता है 7 करोड़ वर्ष पूर्व जो है हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, 7 करोड़ वर्ष पूर्व जो है भारतीय प्लेट जो होता है ना, यूरेशियन प्लेट, भारतीय प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से टकराया, और इस प्रकार बीच में तेथिस सागर था। कभी आप मैप से समझाएंगे, बीच में क्या था? तेथिस सागर था। जैसे अभी हम निकालते हैं हिमालय, कहाँ गया, छोड़ रहने दो, तेथिस सागर था। ठीक है, इस प्रकार जो है इसकी उत्पत्ति, बीच में तेथिस सागर था। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब टकराया, यूरेशियन प्लेट तो मैं बोले तो जिसमें यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया के प्लेट को यूरेशिया प्लेट बोलते हैं। ठीक है, जब टकराया तो क्या हुआ, भारतीय ये जो हिमालय की उत्पत्ति हुई। अभी भी हिमालय बढ़ ही रहा है। ठीक है, हिमालय का महत्व प्राकृतिक और राजनीतिक दोनों है। हिमालय का महत्व जो है प्रकृति और राजनीतिक दोनों रूप से माना जाता है। हिमालय जो है विविध प्रकार के संसाधनों के लिए भी जाना जाता है, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा जटिल होने के कारण ज़्यादातर लोग इसमें मतलब खुदाई वगैरह ज़्यादातर नहीं कर पाए। जैसे इसमें कोबाल्ट, निकेल, जस्ता,
तामा, एंटीमनी, इसी के बिस्मथ जैसे धात्विक खनिज पाए जाते हैं। इसमें जो पौधे होते हैं शीशम, सागवान, ओक, लॉरेल, देवदार, मैंगेलियन बॉस इत्यादि इत्यादि पर्वत पाए जाते हैं इसमें। ये जैव विविधता के लिए बहुत ही खास है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हिमालय जो है ना, हिमालय जो है हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ जो है ना, हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं प्रायद्वीपीय पठार की ओर जो है, प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल है और तिब्बत की ओर जो ना अवतल है। तिब्बत की ओर अवतल है और प्रायद्वीपीय पठार बोले तो नीचे की तरफ जैसे जैसे पठारी जाते हैं वो अवतल है। ठीक है, और तिब्बत की जो ऊपर की तरफ है चाइना की तरफ वो अवतल अवतल है। हिमालय की जो ये रहा हिमालय। अब हम इसको बांटेंगे। अब इस हिमालय को ना दो तरह से बांटे जाते हैं। एक तो नदियों के प्रादेशिक विभाजन जिसको बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा जो है चोटियों के आधार पर बांटा गया है। हिमालय को जो है जैसे देखिए लद्दाख है, जास्कर है, नंदा है, गाड़वी, आस्टीन है, और ये नदियों के आधार पर भी बांटा गया है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसको प्रादेशिक विभाजन भी बोलते हैं। नदियों के आधार पर जो बांटा गया है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भारत। अब इसको देखते हैं, इसके पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। एक पेज ले लिया, अब सही से हिमालय। हिमालय को जो है हिमालय जो है ना, हिमालय को चार प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणी, पैरेलल समांतर पर्वत श्रेणी में बांटा गया। ठीक है, उसमें से पहला जो है ट्रांस हिमालय बोला जाता है। इसमें हम बात बताएंगे कौन सा, ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी। ठीक है, ट्रांस हिमालय क्षेत्र भी बोल सकते हैं इसको, ट्रांस हिमालय क्षेत्र। दूसरा है हिमाद्री, हिमाद्री या फिर बोल सकते हैं सर्वोच्च, या बोल सकते हैं बृहद हिमालय जी बोलते हैं। तीसरा है हिमाचल श्रेणी, ये लघु श्रेणी, लघु या मध्य या फिर हिमाचल श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, चौथा है शिवालिक श्रेणी, शिवालिक या निम्न या फिर बाह्य बोलते हैं। ये हो गया मेन हो गया, और हिमाद्री क्या होगा, ये बृहद हो गया, फिर ये मिडिल हो गया, और ये एक्सटर्नल हो गया। ठीक है, बाहरी हो गया। ठीक है, इसको इंटरनल भी बोलते हैं। तो इस प्रकार बांटा गया। एक तो नदियों के आधार पर बांटा गया। नदियों के आधार पर जो बांटा गया है, नदी के आधार पर, नदी के आधार पर विभाजन जो किया गया है, पहला बांटा गया है पंजाब या कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जो है ना सिंधु से लेके सतलज तक है, जिसकी लंबाई 560 किलोमीटर। हम आगे बढ़िया से डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरा क्या है, कुमायूं, कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर फैला हुआ। ये सतलज नदी से काली नदी के बीच है। हम बताएंगे काली नदी कहाँ से बहती है, कहाँ से क्या आता है, सारा चर्चा किया जाएगा इसमें। फिर आता है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय इसकी लंबाई जो है 800 किलोमीटर है, काली नदी से तीस्ता, काली नदी से तीस्ता। ठीक है, तीस्ता जो है फिर आसाम में जाके मिल जाता है, तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्रा से। नेपाल हो गया असम, असम हिमालय। फिर आता है असम हिमालय, इस 720 किलोमीटर। तो नदियों के आधार पर कह सकते हैं नेपाल हिमालय का रेंज सबसे ज़्यादा है,
720 किलोमीटर। ये अब तीस्ता हो गया, तो तीस्ता से कहाँ चला जाएगा ये, दिहांग नदी, दिहांग, दिहांग नदी, ठीक है। इस प्रकार जो है बांटा गया है नदी, नदियों के आधार पे। तो सबसे पहले हम चोटियों के बारे में जानेंगे कि चोटी कौन कौन, चोटी कहाँ है, क्या है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब हम ट्रांस हिमालय के बारे में बात करते हैं। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, पहला ट्रांस हिमालय, ये पारदेशिक विभाजन जो है ना, समांतर पर्वत के अनुसार जो बांटा गया है चार भागों, पर्वत के अनुसार भी चार में, चार भागों में बांटा है, नदी के हिसाब से भी उसको चार भागों में बांटा गया है। तो ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय में जनरली सबसे बड़ा जो आता है K2 या गाडविन आस्टीन बोलते हैं इसको, गाडविन आस्टीज, आस्टीज बोलते हैं इसको। इसकी लंबाई जो है 8611 मीटर है, किलोमीटर नहीं मीटर है, ठीक है। इसमें अंतर्गत इसे काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, फिर जास्कर, ये सब पर्वत श्रेणियां हैं, जास्कर आती है, ठीक है। काराकोरम जो है गेडवास्टिन, गाडविन ऑस्टिन काराकोरम जो है ना, काराकोरम सबसे ऊंची चोटी है। ये भारत की भी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। हाईएस्ट जो है, भारत की हाईएस्ट पीक है। इसको हम ऐसे करते हैं, काराकोरम को हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, ये अभी है ना पाक अधिकृत पीओके में, कश्मीर में, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, इसकी लंबाई कितना हो गया, 8611 मीटर हो गया। काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम और लद्दाख के बीच ना एक घाटी है जिसको नुब्रा वैली बोलते हैं, नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी बहुत ही फेमस घाटी है। ये बगानों के लिए जाना जाता है, ऊँटों तथा अपने मठों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अभी और इसके बारे में डिटेल से हम जानेंगे, ट्रांस हिमालय के बारे में और से। अभी ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय जो है, अब हम मैप से देखते हैं। इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं, लेकिन अभी इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसको हम ऐसे समझते हैं। बेट एंड बाच, ये रहा, ये काराकोरम रेंज है और ये लद्दाख रेंज है, जास्कर रेंज है, ऐसे ऐसे आता जा रहा है ना। फिर पीर पंजाल, धौला, शिवालिक हिल्स, ठीक है, माउंट कैलासा, इसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय, और ये हिंदू कुश पर्वत है इस साइड। हिंदू कुश पर्वत, फोटो कहाँ गया, ये रहा, इसी से समझते हैं। ट्रांस हिमालय में जो है, ट्रांस हिमालय में, ट्रांस हिमालय में कौन कौन से पर्वत आते हैं उसके बारे में जानते हैं। मुख्य रूप से गाडविन ऑस्टिन K2, अब K2 देखिए ये रहा, K2 गाडविन ऑस्टिन कुर्नूल श्रेणी सब आते हैं। अब गाडविन ऑस्टिन का काराकोरम है ना, काराकोरम ये सबसे ऊंचा पर्वत है भारत का, जिस, ठीक है। लद्दाख श्रेणी आता है, फिर जास्कर श्रेणी भी इसी में आता है। लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, दोनों श्रेणियां काराकोरम के अंतर्गत ही आती। ये ट्रांस हिमालय के, ट्रांस मतलब बाहरी, बाहरी हिमालय, सॉरी, हाँ ट्रांस मतलब जो है इस साइड का जो हिमालय है उसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणियां मुख्य रूप से आती हैं, और भी छोटी छोटी श्रेणियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस, ऊंची ऊंचाई में सबसे ज़्यादा फेमस ये सब श्रेणियां हैं। अब हम इसकी बात करते हैं जो ट्रांस हिमालय है, इसमें कुछ चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखते हैं
क्या क्या है जो ट्रांस हिमालय जो है कश्मीर की करेवा 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 के लिए कश्मीर हिमालय जो है इसको ट्रांस हिमालय कश्मीर हिमालय बोलते हैं। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जहाँ जाफरन की खेती होती है, जाफरान की खेती होती है, ठीक है। जाफरान की खेती होती है यहाँ पे ज़्यादातर। करेवा जो होती है ना चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थ हिमोल पर मोटी परत के रूप में जवाब है। करेवा जो है ना, करेवा कहते किसको है, ये चिकनी मिट्टी और जो है हिमोड़ मिट्टी जो है उसकी मोटी परत बोलते हैं। जाफरन की खेती बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर। ब्रिज जो ट्रांस हिमालय है उसमें जो ट्रांस हिमालय इसमें जोजिला पास आते हैं, जोजिला पास, पीर पंजाल पास, और क्या है बनिहाल, बनिहाल पास, जास्कर श्रेणी तो बताया ही मैंने, फोटुला, फोटुला पास, फोटुला लद्दाख श्रेणी, खारदुंगला पास, खरदुंगला बहुत फेमस जगह है, खारदुंगला पास, ये सब आते हैं। कश्मीर का जो कश्मीर का जो कश्मीर में जो है डल, मीठे जल की जो झील है डल एवं बुलर, बुलर जो मीठे पानी का झील है, मीठा पानी इसमें ये भी उसी में आता है। एक खारे जल का जो झील है पोकोंग सो बोलते हैं इसको, और एक है सोमूरी, सोमूरी ये भी है। ये सब ट्रांस हिमालय में है, ये सब ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। अभी अब वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरार शरीफ, जो ये सब जो है ना ये कश्मीर या फिर उत्तर पश्चिम हिमालय के भाग में आते हैं, हिमालय में स्थित है, उत्तर पश्चिम हिमालय में स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ट्रांस हिमालय के बारे में जान लिया। तो मुख्य रूप से इसमें ट्रांस हिमालय में पूछता है कि कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं। हमें बस इतना करना है कि काराकोरम, काराकोरम गार्डविन काराकोरम जास्कर श्रेणी। अब ये पूछ देता है कि कैसे, मतलब कि कैसे होता है, मतलब क्रम में पूछ देता है। तो सबसे ऊपर होगा कारा केटू, ठीक है, फिर आएगा केटू में काराकोरम, फिर आएगा लद्दाख, फिर उसके बाद जास्कर आता है, ठीक है। ये क्रम होता है इस प्रकार, वो जास्कर की श्रेणियाँ इस तरह से नीचे आता रहता है। अब हम बात करेंगे, क्या बात करना है, इधर गया ना, दूसरा क्या था, दूसरा था हिमाद्री या सर्वोच्च या बृहद हिमालय। तो सब सहाद्री, हिमाद्री या सर्वोच्च या बृहद हिमालय, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। तो दूसरा क्या था, सर्वोच्च या बृहद हिमालय, बृहद हिमालय बोलते हैं। अब इसकी यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी, यहाँ जो है ना हिमाद्री जो है, हिमाद्री दूसरा में क्या है, हिमाद्री भी बोलते हैं इसको, या सर्वोच्च या बृहद हिमालय भी बोला जाता है उसको। इसमें हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी बोला जाता है इसको, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणियों में गिना जाता है। इस पीर पंजाल, इसमें जो है पीर पंजाल, पीर पंजाल, धवलाधर, मसूरी नागपट्टनम, मसूरी भी बोल, मसूरी गए हमने, मसूरी नागटीवा, सॉरी नागटीवा एवं महाभारत श्रेणियाँ आती है। इसमें कुछ फेमस घाटियाँ हैं, जैसे कहते हैं स्पीति वैली का नाम सुने होंगे, लाहौल स्पीति, स्फीति, कुल्लू, कुल्लू एवं कांगड़ा, कांगड़ा वैली, कश्मीर की घाटी भी आती है इसमें, ऊपर में कश्मीर की घाटी भी आती है। ये सब घाटियाँ जो है ना बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय या बृहद हिमालय में पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें कुछ चर्चा और कर लिया जाए। इसकी चोटियों की ऊंचाई होती है 6000 औसत एवरेज ऊंचाई है, सोच लीजिए 6000 एवरेज ऊंचाई है इसकी चोटियों की, जबकि 120 से 190 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है, 120 से 190 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है, और इसकी चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर की है।
इसमें जो है हिमाद्री में जो है, हिमाद्री में जो है यार हम कुछ गलत तो नहीं बता दिए, सॉरी। हमने जो अभी बताया था ना, ये जो है, ये जो पीर पंजाल वगैरह है ना, ये एक्चुअली क्या है कि, एक मिनट, ये जो पीर पंचाल वगैरह है ये लघु हिमालय में आते हैं। ये हमने गलत गलत बता दिया था एक्चुअली। अब हम इसको सही करते हैं। हिमाद्री और बृहद हिमालय में जो है ना, हिमाद्री और बृहद हिमालय में जो है इसमें सबसे, ये जो इसके ऑन एन एवरेज जो चोटियों की ऊंचाई है 6,000 किलोमीटर है, 6,000 मीटर, सॉरी, 6,000 मीटर है। सबसे ऊंची एवरेस्ट की जो चोटी है जो नेपाल में पाया है, नेपाल में इसी में है, हिमाद्री में, या सर्वोच्च बृहद हिमालय में पाई जाती है, है। इसमें कंचनजंगा, नंगा पर्वत, कामेट, नंदा देवी, नामचा बरवा, ये सब पर्वत श्रृंखलाएं हैं इसमें। नामचा बरवा, पहला तो हो गया ट्रांस हिमालय, दूसरा हो गया, क्या हो गया, हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय। इसमें जो इसकी ऑन एन एवरेज जो ऊंचाई है 6,000 किलोमीटर। इसमें माउंट एवरेस्ट आता है जो कि नेपाल में, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, कामेट पर्वत, नंदा देवी, नामचा बरवा इसमें शामिल है। ठीक है, कामेट पर्वत भी शामिल है इसमें। आगे देखते हैं। अब कुछ एक एक लाइन से देख लेते हैं। एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई जो है 8,848 किलो सॉरी मीटर है। दूसरा में है कंचनजंगा, कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई जो है 8,598 मीटर। फिर नंगा पर्वत भी है, नंगा पर्वत, नंदा देवी सब है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है इसी में पाए जाते हैं, लघु हिमालय में। अब बृहद हिमालय, एक क्वेश्चन आता है, बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय को जो बांटता है ना, उसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं। मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोला जाता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा ये अलग होता है, बृहद हिमालय और लघु हिमालय। और ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में जो बांटता है उसको बोलते हैं इंडो सांगपो सच्चर जोन। ठीक है, ट्रांस हिमालय से बृहद हिमालय को अलग इंडो सांगपो जोन करता है, और बृहद हिमालय से लोग सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा ये अलग होता है। तीसरा में है हिमाद्री, इसको हिमाचल हिमाचल श्रेणी बोलते हैं, हिमाचल श्रेणी, या लघु या मध्य भी बोलते हैं, लघु या मध्य हिमालय या हिमालय बोलते हैं। ठीक है, हिमालय, मधु, लघु या मध्य हिमालय। इसकी चौड़ाई जो है ना, मुख्य रूप से इसकी चौड़ाई जो है किताबों में अलग अलग, किताबों में अलग अलग देता है, लेकिन हम जो है अपने हिसाब से इसको डिसाइड करेंगे। हाँ, इसकी जो चौड़ाई है 80 से लेकर के, इसकी चौड़ाई जो 80 से लेकर 100 किलोमीटर तक है, इसका रेंज है, चौड़ाई है। ठीक है, सामान्य ऊंचाई है, और इसका हाइट जो है ना 3700 से लेकर के 4500 मीटर तक है। सामान्य ऊंचाई, एवरेज मान ली इतना ऊंचाई के बीच में जितने पर्वत है। और इसको हिमालय श्रेणी जो है, हिमालय श्रेणी या लघु या मध्य हिमालय इसको बोलते हैं। इसकी चौड़ाई पता चल गया 80 से 100 के किलोमीटर है। और इसका जो पर्वतों की श्रेणियां जो है ना, इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4,500 मीटर तक है। इसमें मुख्य रूप से पीर पंजाल, धौला धर, मसूरी बड़ा फेमस जगह है, पर्वतों की रानी मसूरी, नागटिवा,
नागटिबा या महाभारत श्रेणी, ये सब श्रेणियां आती है इसमें, ठीक है। और बृहद और लघु हिमालय के बीच है ना घाटियां कुछ है, जैसे कश्मीर की घाटी बृहद और लघु हिमालय के बीच पाई जाती है। लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कांगड़ा घाटी, ये सब है। यहाँ अल्पाइन चारागाह भी पाए जाते हैं। कश्मीर घाटी में मर्ग, कश्मीर की घाटी में ना मर्ग, जैसे गुलमर्ग, कश्मीर घाटी मर्ग जो है ना मर्ग बोलते हैं, जैसे गुलमर्ग, ये सब चारागाह है, ठीक है। ये सब मर्ग बोलते हैं, चारागाह को मर्ग बोलते हैं। और वही उत्तराखंड में जो है ना बुग्याल या प्यार बोलते हैं चारागाह को, ठीक है। और ये जो एरिया है ना बहुत ही सुंदर जगहों में, मतलब पर्यटक के लिहाज से बहुत ही आकर्षक जगह, जैसे शिमला, कुल्लू मनाली, मनाली, मसूरी, मसूरी, ये सब क्या है सुंदर जगह है। दार्जिलिंग, ये सब कौन सा आता है, लघु और बृहद हिमालय के बीच में आते हैं सब, होता है लघु हिमालय, लघु हिमालय, ठीक है। इस प्रकार हमने इसमें देख लिया क्या क्या आते हैं। जैसे प्रसिद्ध फूलों की घाटी जो है इसी में है, किसमें तीसरा नंबर पे कौन सा था, हिमालय श्रेणी लघु या मध्य हिमालय जिसको बोलते हैं, उसी में फूलों की घाटी वगैरह है। इसमें भोटिया जनजाति के लोग बहुत ज़्यादा, भोटिया जनजाति के लोग, प्रजाति के लोग, खानवादोश लोग रहते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, पूछ देगा केदारनाथ बद्रीनाथ किस में आता है, तो सॉरी हिमालय श्रेणी या लघु या फिर मध्य हिमालय में आता है, ठीक है। हेमकुंड साहब, ये सब जो है हेमकुंड साहब, इस प्रकार ये सब यमुनोत्री, गंगोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब क्या है, ये सब जो है लघु हिमालय या मध्य हिमालय में है। कुल्लू कांगड़ा सब बता ही दिए हमने। इसी से तीस्ता नदी निकलती, इसी लघु हिमालय से ही तीस्ता नदी निकलती है, और नदी बहती है। कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटी और गहरी खाइयां पाई जाती, कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियां पाई जाती है। अब इसी चाय का जो खेती होता है ना, चाय की जो मुख्य रूप से खेती होता है वो मध्य हिमालय में होता है, लघु हिमालय और मध्य हिमालय में होता है, ठीक है। ये चाय का बगान लगाया था। लघु हिमालय जो शिवा से जो है, लघु हिमालय जो है, लघु हिमालय भी हमने चर्चा किया था, देखो पहले तो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, फिर शिवालिक। इसको जो बांटता है इंडो सांको संचर जोन बांटता है, इन दोनों के बीच मेन सेंट्रल थ्रस्ट बनता है। और इसको बांटते मेन बाउंड्री थ्रस्ट फॉल्ट बोलते हैं इसको, मेन बाउंड्री फॉल्ट से इसको आगे, मतलब कि इसको बांटा जाता है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट बोलते हैं इसको, इससे बांटा जाता है। ये जो लघु हिमालय है ना, लघु या मध्य हिमालय, ये कश्मीर से आसाम तक है। इस प्रकार हमने देख लिया मेन बाउंड्री फॉल्ट से इसको बांटा जाता है। अब है आगे बढ़ते हैं शिवालिक हिमालय की तरफ। शिवालिक हिमालय, शिवालिक, शिवालिक या निम्न भी बोलते हैं इसको, निम्न या बाय हिमालय भी बोलते हैं इसको, शिवालिक निम्न या बाय हिमालय भी बोलते हैं।
से ये बाहरी एवं दक्षिणम श्रृंखला जो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी आता है इसमें। इसकी जो 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा है, ये ज़्यादा चौड़ा नहीं है, 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा है। 900 से ले 1200 मीटर तक पहाड़ियों की ऊंचाई इसमें जनरली है। इसमें बहुत से, काठमांडू जो शहर है, काठमांडू घाटी जो है इसी में शिवालिक में स्थित है, ठीक है। पश्चिम में दून, देहरादून, द्वार, हरिद्वार, ये सब जो है शिवालिक श्रेणी में आता है। देहरादून, हरिद्वार जो आता है, कृषि के लिए अच्छी संभावना है इसमें। जो निचली भाग उसको तराई का भाग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जनरली वन से आच्छादित रहते हैं। और ये जो है कश्मीर से लेकर के असम तक फैला हुआ है। हिमालय प्राय धनुष की आकृति, तिब्बत के पठार की ओर ढाल मंद है। तिब्बत की तरफ जैसे जैसे आते हैं ना, ढलान जो है ना कम है। तिब्बत की तरफ ढलान, हिमालय की जो ढलान है कम है, और इधर की ओर ज्यादा है। समझ गए। इस प्रकार जो है ये खत्म होते हैं। शिवालिक हिमालय में कुछ दर्रे वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं। शिवालिक हिमालय में क्या क्या है जो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ज़्यादा तो कुछ बताया गया नहीं इसमें। देहरादून वगैरह इसमें आता ही है। ये हो गया हिमालय का पार्ट 1।